धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए बाह्य प्राणायाम करेंगे। श्वास को छोड़ने के पश्चात कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे। 2-4 सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं। मन में तारतम का या श्री जी का जप करते हुए गुम्मट जी की सेवा का या सदगुरु महाराज का ध्यान कर सकते हैं। शुरू करिए। तारतम का मन में जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर आ गई। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम की रंग महल की 5वीं भूमिका में अपने शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में, पारातम स्वरूप में प्रीतम के साथ में देख रही हूँ। धामधनी के बाहों में लिपटे हुए प्रेम और आनंद की मधोशी में डूबे हुए कब सारी रात्रि व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब उठी तो देखती हूँ धामधनी मेरे साथ में नहीं है। तुरंत कक्ष से बाहर निकली। त्रिपोलियों से होते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंची। रंग प्रवाली मंदिर के अंदर प्रवेश किया। देखती हूँ श्री राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं और सभी सखियां अपने अपने मंदिरों से यहाँ आ चुकी हैं। श्री राजश्यामा जी के समीप आकर बहुत प्रेम से मिली। का सुंदर स्वरूप देखने लगी। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर चरण कमल,
अत्यंत गोरे रंग के चरण हैं, जो कि गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल हैं। चरणों की तली, नाक तथा एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। केसरिया रंग की इजार पहने हुए हैं। अभी कोई भी आभूषण धामधनी ने धारण नहीं किया है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है। जामे के सफेद रंग में इजार के केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका शोभायमान है। तीनों रंगों की अद्भुत शोभा देख रही हूँ। केसरिया, सफेद, हरा। इनमें अनेक रंगों की बारीक चित्रकारी, कशीदाकारी है। बारीक रत्न भी जड़े हुए हैं। कमर से ऊपर जामा अंग से लगा हुआ है। दूध से भी उज्जवल सफेद रंग के जामे के ऊपर कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी धारण किए हुए हैं। वक्षस्थल पर अभी कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजू कोहनी कलाई किशोर अवस्था के अनुसार मध्यम आकृति के हैं। ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा पतली भी नहीं है। जामा हाथों की कलाई तक है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अभी उंगलियों में मुंदरियां, अंगूठी धारण नहीं किए हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। सिराज जी का सुंदर गोरा मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप बहुत ही सुंदर है। सुंदर नेत्र, काली वो हैं, गोर मुखारविंद में बहुत सुंदर लगती है। सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल, लाल होंठ, लालिमा से युक्त दोनों गाल और सुंदर कानों की शोभा देख रही हूँ।
काले घुंघराले बाल इत्र से भीगे हुए शोभायमान है। रामधनी स्वयं अपने हाथों से सिंदूरिया रंग की पाग धारण कर रहे हैं। पेच पर पेच लपेटते हुए अपने हाथों से जिस भाव से पाग लपेट रहे हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुखारविंद में भी अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किए हैं, फिर भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब मैं श्री श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। सुंदर गोरे चरण कमल, लालिमा से युक्त तली, लाख व एड़ियां, ऐसा लगता है जैसे चरणों में कुमकुम लगाए हुए हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अभी चरणों में कोई भी आभूषण नहीं पहनी है। हरे रंग की चरनियां अनेक रत्नों से जड़ित है। सिंदूरिया रंग की साड़ी, ऐसा लगता है जैसे सितारों से सुसज्जित है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर, साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है। सिर में आधा घूंघट करते हुए फिर सामने वक्षस्थल से होते हुए कमर तक आई है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और उसके ऊपर सिंदूरिया रंग की साड़ी शोभायमान है। अभी गले में कोई भी हार नहीं पहनी है। दोनों बाजू कोहनी से कलाई तक हाथों की शोभा बहुत ही सुंदर, पतले पतले हाथ किशोर अवस्था के अनुसार हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अभी कोई भी मुंदरी धारण नहीं की है। नाखून मैचिंग कलर के अनुसार जगमगा रहे हैं। दोनों हाथों की शोभा देखी। फिर श्री श्यामा जी के सुंदर मुखारविंद की तरफ देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद लालिमा से युक्त है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए है। किशोर अवस्था के अनुसार
स्वरूप है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, सुंदर कान, बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है। मुखारविंद में अभी श्री श्यामा जी ने कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। फिर भी इतना सुंदर दिख रही हैं, एक राजकुमारी के समान। श्री राज श्यामा जी नए नवेले दूल्हा दुल्हन के समान दिखाई दे रहे हैं। अब श्री राज श्यामा जी और हम सखियां तीजी भौम की बड़साल में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। श्री राज श्यामा जी सिंहासन से उठते हैं। सभी पूर्व दिशा की तरफ चलने लगते हैं। मध्य का आधा चौक पार किया, फिर किनारे का पूरा एक चौक पार करके पंचमहलों के सामने पहुंच गए। पंचमहलों की चार हारों को पार किया। गोल हवेलियों के शोभा देखते हुए मध्य त्रिपलियों से होते हुए जा रहे हैं। रंग बिरंगे थंबों से युक्त जगमगाती हुई शोभा है गोल हवेलियों की। चार गोल हवेलियों के मध्य में काफी खेलने का जगह है। सखियां दौड़ते हुए खेलते हुए, कोई आगे कोई पीछे धामधनी के साथ में चलते जा रही हैं। श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए चल रही हूं मैं। चौरस हवेलियों फिर गोल हवेलियों को पार करते हुए अंत में पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंच गई। सीढ़ियों से होते हुए पांचवी से चौथी भौम, चौथी से तीसरी भौम पहुंचे। तीसरी भौम में पहली चौरस हवेली के पूर्व दिशा के दरवाजे से बाहर निकले। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पे पहुंचे। देहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल पर पहुंचे, परम धाम के प्यारे प्यारे बेशुमार पशु पक्षी सामने धामधनी का हमारा इंतजार कर रहे थे। धामधनी को देखते ही जमीन के सारे पशु पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। बहुत ही ज्यादा उमंग उत्साह में आकर उछलने लगते हैं। आकाश में रंग बिरंगे बेशुमार अनेकों प्रजाति के पक्षी भी सामने उड़ते हुए धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। धामधनी सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सखियां भी बहुत आनंदित होती हैं। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी सखियों के मन के स्वरूप हैं। सामने आए वनों के वृक्षों को भी
धामधनी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो भी चेतन है। इस प्रकार सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए धामधनी तृप्त कर देते हैं और वापस मुड़ते हैं। पड़साल से देहलान में आ गए। श्रीराज जी एक नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। चार सखियां उनको आभूषणों का श्रृंगार कराने रुक जाती हैं। चार सखियां आसमानी रंग मंदिर में श्री श्यामा जी के साथ रुक जाती हैं। बाकी सभी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाती हैं एक दूसरे का श्रृंगार कराने के लिए। मैं राज जी के साथ रुक गई। श्रीराज जी के चरणों में मैंने अपने हाथों से झांझरी घुंघरी कांबी करला क्रमशः पहनाई। देखिए कैसे कोमल उज्जवल चरण कमल है, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल है। धामधनी के गले में क्रमशः 5 हार पहना रही हूँ। सबसे पहले मोतियों का हार पहनाया, फिर नीलवी का हार, फिर हीरे का हार, फिर माणिक का हार और फिर लहसुनिया का हार पहनाई। 5 हारों में एक एक दुगदुगी लटक रही है। इस प्रकार हार पहनाते समय धामधनी के अत्यंत नजदीक एहसास हो रहा है। धामधनी के श्वासों की खुशबू का एहसास हो रहा है। एक चुंबक जैसी कोई शक्ति धामधनी की तरफ मुझे खींच रही है। अब शिवराज जी के दोनों बाजुओं में मैंने बाजूबंद पहनाया, जिसमें 5 रंग के फुम्मक हैं। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाया, जिसमें अनेकों रंगों की दुगदगी शोभायमान है। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। अंगूठे में अंगूठी पहनाई। धामधनी के पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाया। दोनों कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, जिसमें मोती और माणिक लटक रहे हैं। इस प्रकार आभूषणों का श्रृंगार करके मैं एक बार फिर से राज्य के नख से शिख तक का स्वरूप देख रही हूँ। सुंदर गोरे चरण कमल किशोर अवस्था के अनुसार ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, ज्यादा छोटे भी नहीं हैं। चरणों के नाखून वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। अत्यंत गोरे चरण हैं, जिनकी तली लाक एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। ऐसे सुंदर चरणों में
झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण चार चांद लगा रहे हैं। केसरिया रंग की जार घुटने तक अंग से लगी हुई है। जामे का दामन उज्जवल सफेद रंग का है, जिसमें से इजार के केसरिया रंग की किरणें झलक रही हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, जिनमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। कमर से ऊपर जामा अंग से लगा हुआ है। दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का जामा आसमानी रंग की पिछोरी है। जामे में पिछोरी में अनेक रंगों की चित्रकारी, बारीक नग जड़े हुए हैं। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए पांचों हार शोभायमान है। मोती नीलवी हीरा माणिक लहसुनिया के दोनों कोमल पतले हाथों में बाजू में बाजूबंद, और हाथों की कलाई में पहुंची के आभूषण बहुत सुंदर लग रहे हैं। उज्जवल हस्तकमल की कोमल पतली उंगलियां मुंदरियों से शोभायमान है। अंगूठे में अंगूठी शोभायमान है। नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दोनों हाथों की शोभा देखिए, पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सिंदूरिया रंग की पाग दुगदुगी और कलगी से शोभायमान है। दुगदुगी में माणिक का मोटा सा नग है, जिसकी लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। कलगी सफेद रंग की है। माथे पर सुंदर कंचन रंग का तिलक शोभायमान। सुंदर नेत्र काली भौहें, सुंदर नासिका के नीचे गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त होंठ शोभायमान है। दोनों गालों से तो ऐसा लग रहा है जैसे लालिमा झर रही हो। कानों में लाल रंग की बाला शोभायमान। काले घुंघराले बाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से राज्य का स्वरूप किशोर स्वरूप वाले दूल्हे के समान, एक सुंदर राजकुमार के समान दिख रहा है। अब मैं आसमानी रंग के मंदिर में श्री श्यामा जी के पास जाती हूँ। उन्हें आभूषणों का श्रृंगार पहनाती हूँ। चरणों में अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। टखने वाले भाग में झांझरी घुंघरी तांबी तथा कड़ला के आभूषण पहनाई। कमर में कमर पर टीका पहनाई। गले में जगमगाते हुए 7 हार पहना रही हूँ।
सबसे पहले चीड़ का हार, जिसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं। फिर चंपकली का हार, इसके नीचे 5 हार मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। कोहनी से लेकर कलाई तक में 4 आभूषण पहना रही हूँ। कंगन, फिर 9 चूड़, फिर 9 घड़ी, फिर पहुंची पहनाई। हाथों की कोमल उज्ज्वल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। हाथों के अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाई, जिसमें श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी सिराज जी का स्वरूप देखती हैं। अब श्री श्यामा जी के सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण, दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका लगाई। माथे पर सुंदर लाल बिंदी लगाई। नासिका में बेशर, कानों में झुमका पहनाई। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गूंथ दी। इस प्रकार अब आभूषणों का श्रृंगार करने के बाद श्री श्यामा जी का स्वरूप एक बार फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार कैसे सुंदर गोरे चरण कमल है, अनवट बिछिया, जगमगाते हुए नाखून, फूल की भी पंखुड़ी से कोमल गोरे चरणों की तली, लाकेड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं, मानो कि कुमकुम लगाया हो। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, करला के आभूषण बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है, अनेक बारीक नग जड़े हुए हैं। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। कमर में कमर पट्टिका किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतले कमर है। श्याम रंग जड़ा की कंचुकी अनेक रत्नों से जड़ी हुई है। साड़ी पीछे से सिर तक गई है, आधा घूंघट लेते हुए फिर सामने से कमर तक आई है। इस प्रकार श्याम रंग की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर जगमगाते हुए सातों हार बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक बहुत सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतले हाथों में कोहनी से कलाई के बीच में 4 आभूषण दिख रहे हैं। कंगन, 9 चूड़, 9 घड़ी व पहुंची, उज्ज्वल हस्तकमल,
कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग नगों की मुंदरियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अंगूठे में हीरे की आरसी की अंगूठी तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। नाखून वस्त्रों के कलर के अनुसार मैचिंग कलर के रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। दोनों हाथों की शोभा क्रमशः देखिए। पहले दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की। अब श्री श्यामा जी के सुंदर मुखारविंद की शोभा देख रही हूँ। किशोर अवस्था के नई नवेली दुल्हन के समान, एक राजकुमारी के समान सुंदर गोरा मुखारविंद है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, माथे पर सुंदर लाल बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण, जिसमें से दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। माणिक की लालिमा से युक्त राखड़ी सिर पर बहुत ही सुंदर लग रही है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी, दोनों कानों में सुंदर झुमके शोभायमान है। नासिका में बेशर से सोने की जंजीर कानों के पास तक गई है। लालिमा से युक्त कोमल होंठ, मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, मोतियों की लड़ी से युक्त बालों की सुंदर चोटी। इस प्रकार से श्यामा जी एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हैं। अब मैं दोनों हर मंदिरों में से अपने मंदिर में जाती हूँ। वहां पर मेरी प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को श्रृंगार कराया, एक दूसरे को आभूषण पहनाए। एक दूसरे को तैयार कर दिया। मैं स्वयं को दर्पण में देख रही हूँ। मैं भी बहुत सुंदर राजकुमारी के समान दिख रही हूँ। सिर पर राखड़ी, पानड़ी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका, गले में जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, हाथों में मुंदरी, सुंदर साड़ी, चोली, चनिया, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, गड़ला, अनवट बिछिया। उसी प्रकार मैं भी तैयार हो गई। सभी सखियां अपने अपने मंदिरों से तैयार होकर निकलती हैं। आसमानी रंग के मंदिर में सभी आ जाती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियों के सामने पहुंचे। श्री श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर सिराज जी ढलान से उठकर आगे आते हैं और सीढ़ियों में आकर बड़े प्रेम से और बहुत ही रिस्पेक्ट से श्री श्यामा जी को दोनों हाथों से पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरा। मुझे भी ऐसा लगा कि धामधनी ने मेरी मांग में भी सिंदूर भरा है। कैसा सुंदर एहसास है ये। अब चबूतरे पर विराजमान होकर
श्री राजश्यामा जी एवं सखियां बाल भोग आरोपते हैं। श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए उनसे प्रेम भरी बातें करते हुए तरह तरह के मेवा मिठाई आरोपते हैं। अब उठते हैं, देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। नीलो पीलो मंदिर के सामने कठड़े से लगते हुए सिंहासन है, जिसका पीठ झरोखी की तरफ बाहर की तरफ है। अंदर की तरफ मुख करके श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। नौरंगबाई की जुट की कुछ सखियां संगीत वाद्य यंत्र के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ सखियां वनों में खेलने जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म आते हैं, आधे मुख का दर्शन करके प्रणाम करके वापस जाते हैं। बाकी सखियां यहाँ पर राज्य के साथ बैठी हैं, नृत्य संगीत का आनंद ले रही हैं। हम कुछ संख्या निकल के 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस हवेली में सीढ़ियों के मंदिर में आए। यहाँ से तीसरी से दूसरी भूम, दूसरी से पहली भूम आए। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए धाम दरवाजे से होकर बाहर निकले। सीढ़ियां उतरते हुए चांदनी चौक में आ गए। दक्षिण दिशा में चलते हुए चांदनी चौक की शोभा देखते हुए खेलते हुए अमृतवन पहुंच गए। अमृतवन में बहुत सारे स्वादिष्ट फलों के वृक्ष दिखाई दिए। कुछ फलों को तोड़कर हम सखियां खाने लगी। फिर दौड़ते हुए जाम्बूवन में पहुंच गए। डालियां पकड़ के झूला झूलने लगी। फिर नारंगी वन में पहुंच गए। फिर दाहिने तरफ पश्चिम दिशा में मुड़कर बट पीपल की चौकी में पहुंचे। दौड़ते हुए सभी सखियां नहरों के ऊपर झूला झूलने लगी। चार तरफ से हिंडोले एक साथ आते हैं, फिर वापस जाते हैं। जी भर के झूलने का आनंद लिया। फिर सामने भूम पर सीढ़ियां चढ़ के धाम चबूतरे पर आ गई। पश्चिम दिशा में चलते हुए फूल बाग में पहुंच गई। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के मध्य दौड़ने लगी, खेलने लगी। दौड़ते हुए पश्चिम दिशा में नैऋत्य और वायव्य कोने में जो 16 हंस के 6 बच्चे आए हैं, उनकी सीढ़ियों से नीचे उतर के अन्न वन में आ गए। अनेक प्रकार के शाक, पान, मेवा, तरकारी, कंदमूल आदि तोड़ते हैं। फिर नीचे नीचे नूरबाग से होते हुए नूरबाग में खेलते हुए दौड़ते हुए सुंदर रंग बिरंगे थंबों की शोभा को देखते हुए वायव्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे के पास पहुंचे। लाल चबूतरे के सामने से गुजरते हुए ताड़वन पहुंच गए और ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। फिर पूर्व दिशा में चलते हुए लिबोई वन पहुंच गए। दाहिनी तरफ मुड़ गए। अनार के वनों के मध्य से होते हुए अमृतवन पहुंचे। फिर चांदनी चौक से होते हुए
वहां भर की चिड़िया चढ़ते हुए धाम दरवाजे के सामने पहुंच गए। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ की चौक से होते हुए पहली रसोई की हवेली में आ गए। शाक तरकारी कंदमूल आदि देकर पानों का पत्ता लेकर सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भौम आए। पहले चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरा, चबूतरे से देहलान होते हुए पड़साल में आ गए। यहाँ पर नृत्य संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। श्री श्यामा जी के समक्ष बैठकर पानों का बीड़ा बनाते हुए प्रेम भरी बातें करते हैं। धामधनी को बताते हैं कि आज वनों में गए थे तो कितना मजा आया झूला झूलने में, खेलने में। धामधनी कहते मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा था। साढ़े 10 बज गया। पानों की बीड़ा तैयार हो चुके हैं। नीलो पीलो मंदिर में रख दिया। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो गई। 11:15 बज चुका है। लाडबाई आकर के भोजन के लिए विनती करती है। सभी सखियां दौड़ते हुए पहली भूमि में जाती हैं। रसोई की हवेली से तरह तरह के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ अनेकों थालियों में और कटोरियों में लेकर सखियां दौड़ते हुए तीजी भूमि आने लगती हैं। दौड़ते समय सीढ़ियां, चढ़ते उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो उठती है। एक सखी शाक कटोरी लेके आगे बढ़ती है तो दूसरी सखी उससे भी ले लेती है। वो भी आगे बढ़ती है तब तीसरी सखी उससे ले लेती है। आगे आने पर चौथी सखी उससे भी ले लेती है। राज्य के समक्ष वह कटोरी प्रस्तुत करती है। इस प्रकार बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री राज श्यामा जी को भोजन आरोगाते हैं। भोजन आरोगते समय श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखती जाती हैं। भोजन आरोगाने के पश्चात सभी सखियां पहली होम में जाती हैं। रसोई की हवेली के उत्तर व दक्षिण के देहलानों में बैठकर भोजन आरोगती हैं। तत्पश्चात वापस तीजी भोम की पड़साल में आती हैं। श्री राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को अपने हाथों से पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर लेट जाते हैं। श्यामा जी को बहुत ही प्रेम से अपने बाहों में लेकर प्रेम आनंद की मस्ती में डूब जाते हैं। हम सखियां देख करके बहुत ही आनंदित रोमांचित होती हैं। अब सभी सखियों के खेलने का समय। अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थानों में सखियां जाती हैं। हम कुछ सखियां इस समय 7 घाट जाने के लिए तैयार होती हैं। बाकी सखियां विभिन्न स्थानों के लिए जा चुकी हैं। तीजी भों की पड़साल में ही सुखपाल आ जाते हैं। हम कुछ सखियां उन पे बैठ कर के सीधे उड़ते हुए सामने 7 घाट की तरफ चलती हैं। जमीन के पशु पक्षी साथ में और आकाश में रंग बिरंगे बेशुमार पक्षी भी साथ में चल रहे हैं। 7 घाट पहुंचकर पाल पर सारे सुखपाल उतरते हैं।
सुखपालों से उतरकर सखियां चारों तरफ दौड़ने लगती हैं, खेलने लगती हैं, झूला झूलने लगती हैं। कुछ सखी डाली पकड़कर ऊपर के भूमों में चढ़ जाती हैं। ऊपर के भूमों में जाकर ऊंचाई में झूला झूलने का आनंद लेती हैं। कुछ सखियां प्यारे प्यारे पशु पक्षियों के साथ खेलने लगती हैं। बाघ, शेर, घोड़े, हाथियों की सवारी का आनंद लेती हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी हमारे ही मन के स्वरूप हैं। समझदार हैं, अनेकों गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं। ऐसे ऐसे खेल करतब दिखा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार 3 बजे तक जी भर के खेला। सुखपालों में बैठकर वापस हवा में उड़ते हुए तीजी भौं की पड़साल पहुंच गए। बाकी सब सखियां भी विभिन्न स्थानों से खेलकर घूमकर वापस आ जाती हैं। श्री राजसमय जी सुख सैया से उठ चुके हैं। यहाँ पर दूसरा श्रृंगार होता है। हरे रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, संद्रिया रंग की पाग, नासिका में बेसर भी धारण किया। हाथों की कलाई में पहुंची के साथ कड़ा भी धारण किया। कानों में कुंडल धारण किया। इस प्रकार श्रीराज जी का श्रृंगार और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा। नख से शिख तक श्रीराज जी की शोभा को देखा। गोरे चरण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, इजार, जामे का दामन, पटुका, जगमगाते हुए हार, पिछोरी, बाजूबंद, पहुंची, कड़ा, हस्त कमल मुंदरी, रंग बिरंगी पाग, कानों में कुंडल, नासिका में बेशर आदि सभी शोभा को मैं बहुत ही ध्यान से देखी। श्री श्यामा जी को भी तैयार करके अब हम चलने के लिए तैयार होते हैं। श्रीराज जी ने श्यामा जी से पूछा, सखियों से पूछो आज घूमने के लिए कहाँ जाना है। सखियां कहती हैं आज हमें मधुवन और महावन जाना है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों में जाकर झूला झूलने की इच्छा है। सभी सुखपाल तीजी भों के पड़साल से लग जाते हैं। एक सुखपाल में श्रीराज श्यामा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां विराजमान होती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ में आमने सामने मुख करके विराजमान हो गई। सभी सुखपाल हवा में उड़ने लगे, उत्तर दिशा में चलने लगे। जमीन के पशु पक्षी जमीन में पिया पिया धनी धनी करते हुए चल रहे हैं। देखिए, कहीं शेरों का झुंड है, कहीं बेशुमार बाघों का झुंड है, बेशुमार हाथी, बेशुमार घोड़े, खरगोश, हिरन, सभी प्रकार के प्यारे प्यारे पशु और पक्षी साथ में चल रहे हैं।
आकाश में रंग बिरंगे बेशुमार पक्षी साथ में उड़ते हुए चल रहे हैं। श्री राज श्यामा जी के सुखपाल के साथ मेरा सुखपाल लगा हुआ है, हम साथ में चल रहे हैं। अनार लिबोई वनों के ऊपर से होते हुए, केल वन के ऊपर से होते हुए, 5 भौम ऊंचे मधुवन के ऊपर आकर बाएं तरफ मुड़ गए। फिर आगे 10 भौम ऊंचे मधुवन दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर से उड़ते हुए हम 500 भौम ऊंचे मधुवन की चांदनी पर पहुंचे। इस चांदनी से उत्तर दिशा में 1000 भौम ऊंचे महावन भी दिखाई दे रहे हैं। सुखपालों से उतरकर सखियां चारों तरफ खेलने लगती हैं। इतनी ऊंचाई से चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। मधुवन और महावन की विभिन्न भूमों में जाकर झूला झूलने लगती हैं। तरह तरह के हिंडोले हैं यहाँ पर। सैया हिंडोले, सिंहासन हिंडोले, बैठ कर झूलने वाले हिंडोले, खड़ी होकर झूलने वाले हिंडोले, सभी सखियां श्री राज श्यामा जी विभिन्न हिंडोलों में झूला झूलने लगते हैं। झूलते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि, हंसने और एक दूसरे को पुकारने की मधुर आवाज चारों तरफ गुंजायमान होती है। एक सखी बैठी है और उसी हिंडोले पर मैं पीछे खड़ी होकर के झूला झूल रही हूँ। चारों तरफ ऐसी ही सखियां झूला झूल रही हैं। राज जी महाराज मेरी तरफ देखकर मोहित होकर नशीली दृष्टि से देख रहे हैं, जैसे मेरे सुंदर स्वरूप को देख करके राज जी मोहित हो गए हों। धामधनी मेरा हाथ पकड़कर दौड़ते हुए मुझे दूर ले जाते हैं वनों में। एकांत में बहुत दूर पहुंच गए। बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पर अब श्रीराज जी और मैं बस दो ही दिख रहे हैं। श्रीराज जी के साथ मैं सैया हिंडोले पर लेट गई। धामधनी के बाहों से लिपटी हुई सैया हिंडोले में झूला झूलने लगी। धामधनी प्रेम भरी बातें करते हुए, अपने प्रेम का इजहार करते हुए मुझे अपनी बाहों में समेटे हुए हैं। बीच बीच में चुंबन भी लेते जाते हैं। इस तरह धामधनी के प्रेम का आनंद का रसास्वादन किया। अब फिर वापस दौड़ते हुए सखियों के बीच पहुंच गए। महावन की चांदनी में पहुंच जाते हैं। यहाँ से पुखराज पहाड़ दिखाई दे रहा है। सभी प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर चारों तरफ दिखाई देते हैं।
पशु पक्षियों के साथ में खेलने लगते हैं। अनेकों बड़े बड़े पक्षी हैं। पंख वाले घोड़े हमारी तरफ देख रहे हैं। मेरे दिल में इच्छा हुई कि पंख वाले घोड़े पर सवारी करूं। शिवराज जी से मैंने कहा, पंख वाले घोड़े पर शिवराज जी के साथ मैं भी सवार हो गई। शिवराज जी के सामने बैठ गई। पंख हिलाते हुए घोड़े आकाश में उड़ने लगे। शिवराज जी ने अपने दोनों हाथों से मेरी कमर को पकड़ा हुआ है। इस प्रकार अनंत आकाश में उड़ने लगते हैं। उड़ते हुए धाम धनी बीच बीच में प्रेम भरी बातें करते हुए, प्रेम का इजहार करते हुए मुझे प्रेम से चुंबन प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार सभी सखियां भी विभिन्न पशु पक्षियों की सवारी कर रही हैं। कोई शेरों के ऊपर सवारी कर रही है, कोई घोड़ों के ऊपर, कोई हाथियों के ऊपर। उड़ते हुए सीधे महावन की जमीन पर पहुंच गए। नीचे चारों तरफ नहरें, छह बच्चे फव्वारे दिखाई दे रहे हैं। चार नहरों के बीच में चबूतरे पर एक वृक्ष है जो कि 1000 भौम ऊंचा है। यहाँ पर नहरों व छह बच्चों में जाकर हम सभी झीलना करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, अनेक प्रकार से खेलते हैं। बहुत मजा आता है। फिर श्री राज श्यामा जी का तीसरा श्रृंगार करते हैं। तरह तरह के वस्त्र आभूषणों से श्री राज जी श्री श्यामा जी को सुसज्जित कर देते हैं। अब सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों में बैठकर हवा में उड़ते हुए रंग महल के सामने चांदनी चौक पहुंच जाते हैं। सौ सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए पहली चौरस हवेली में पहुंचे। भोजन आरोगने के पश्चात सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भवन में पहुंचे। 3 चौरस हवेलियों को पार करके चौथी नृत्य की हवेली में पहुंच गए। नृत्य की हवेली में चारों दिशा में अलग अलग रंगों के थंब व मंदिर हैं। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के हीरे के मंदिर व थंब हैं। उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के मंदिर व थंब हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के मंदिर व थंब हैं। पूर्व दिशा में नीले रंग के थंबों की 2 हारें हैं। इन रंगों के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी है। अनेक रंगों के रत्न जड़े हुए हैं। इस प्रकार रंग बिरंगी किरणों के मध्य चबूतरे पर पश्चिम की तरफ श्री राज श्यामा जी और सखियां पूर्व की तरफ मुख करके विराजमान होते हैं। चबूतरे के पूर्व के हिस्से में नवरंगबाई और उसके जुट की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के नृत्य करने लगते हैं। नवरंगबाई के साथ में भी
नृत्य कर रही हूँ। वाद्य यंत्र बजाने वाली सखियां ऐसे वाद्य यंत्र बजाती हैं, मधुर संगीत बजाते हुए नृत्य में चार चांद लगा देती हैं। नवरंग भाई और मैं और साथ में कुल 20 सखियां हैं, मिलकर नृत्य कर रही हैं। ऐसे नृत्य करती हैं कि हमारे पहने हुए आभूषणों की भी मधुर ध्वनि स्वर और ताल के अनुसार बजती है। धाम धनी का गुणगान करते हुए सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए साथ में गायन भी कर रही हैं। धामधनी मेरी तरफ एक टक होकर देखे जा रहे हैं, ऐसा सुंदर नृत्य कर रही हूं मैं। धामधनी कभी मेरी तरफ देखते हैं, कभी नवरंग भाई की तरफ भी देखते हैं। धामधनी बहुत ही प्रसन्न हो गए। नृत्य के अंत में बहुत ही प्रसन्न होकर मुझे गले से लगा लिया। नवरंग भाई को भी गले से लगाया। सभी सखियों को ऐसा लग रहा है कि धामधनी ने उन्हें गले से लगाया। अब चौथी भौम से पांचवी भौम आते हैं। नौ फिरावा पार करके मध्य के नौ चौक के सामने पहुंचे। किनारे का एक चौक और मध्य का आधा चौक पार करके रंगपुर वाली मंदिर में पहुंच गए। श्री राज श्यामा जी को कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही अपने कक्ष में पहुंची, धामधनी यहाँ पहले से विराजमान थे। मेरी हाथ पकड़कर मुझे खींचकर अपने बाहों में ले लिया। बहुत प्यार करने लगे। मेरे माथे पर चुंबन प्रदान किया। इस प्रकार धामधनी के बाहों में लिपटी हुई प्रेम आनंद की मधोशी में खो जाती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी प्रणाम प्रणाम जी सब सखियों को प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम जी।